परेशान करने लगा। उससे मृत्यु का पता चल गया। अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तभी ब्राह्मण, देवता, गौ, पृथ्वी सब जाते हैं, भगवान से स्तुति करते हैं। भगवान, हे प्रभु श्रीमन नारायण, अब भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, अब मेरा उद्धार कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरा कल्याण कीजिए, अत्याचार बहुत हो रहा है। भगवान कहते हैं, डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से उतार लूँगा। पहला पुत्र होता है, वसुदेव जी ला करके देते हैं कंस को। कंस कहता है, हमें तो डर 8वीं संतान से है, इससे नहीं है, 8वीं संतान से है। लेकर चले जाते हैं। तभी नारद जी का आगमन हो जाता है, एक अष्टदल कमल लेकर। कहते हैं, राजा इसमें गिनिए कितने पखड़ियां हैं। गिनते हैं, 1 2 3 4 8 हो गए, 8 है। बोले घुमा दिए कुछ को, बोले अब इधर से जो 8वां है उसे पहला गिनो और गिनती करो। फिर काउंटिंग करते हैं, फिर जो पहला था वह 8वां निकला। बोले समझे? बोले नहीं, समझ नहीं आया कुछ। बोले देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। समझ गया और दौड़ कर गया निर्दयता के साथ, वसुदेव जी के हाथ से बालक को छीना और पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटक देते हैं। नारद जी बताते हैं, राजन तुम्हें मारने वाला काला काला होगा, बंसी वाला होगा। अब तो भयभीत हो गया कंस, जिधर भी देखता उसे कालेपन से डर लगने लगा। एक दिन भोजन कर रहा था, दाल में जीरा का तड़का आ गया, फेंक दिया, भोजन उठा के ले जाओ उसे मेरे सामने से। उसमें भी उन्हें कृष्ण का दर्शन होने लगा, भयभीत होने लगा। एक एक करके 6 बालकों को मार देते हैं और 7वें बालक के रूप में बलराम जी शेष अवतार आते हैं और भगवान माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। जो साइंस आज करता है वह हमारे प्रभु ने पहले ही कर दिखाया है। रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं और अत्याचार बहुत बढ़ गया। तो सब भगवान से विनती करते हैं, प्रभु देवता गए हैं और भगवान से सत्य सत्य कहकर विनती किए हैं, प्रभु आप ही सत्य हैं, आपके सिवा कोई सत्य नहीं है। किसी से कोई कार्य करवाना होता है ना, तो उसी को सबसे अच्छा बताते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। कहते हैं, विनती कर रहे हैं, सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितं च सत्ये सत्य सत्यम धृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप ही सत्य हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। भगवान 8वें गर्भ में स्वयं आते हैं और जैसे ही भगवान आते हैं, देवताओं ने स्तुति करी है सत्य सत्य कहकर, और समय पश्चात भगवान जब से गर्भ में आए तब से पूरा कारागार प्रकाशित हो गया था और भयभीत हो गया कंस। भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं
भगवान प्रकट हो गए हैं और चतुर्भुज रूप में मैया देवकी के सम्मुख कारागार में प्रकट हुए हैं और सबने मिलकर दिव्य स्तुति करी है। सबने मिलकर भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति करी। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और छोटे से बालक के रूप में हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब नंद के घर ले चलिए पिताजी, और वहाँ पे एक कन्या होगी यशोदा मैया के बगल में, उसे आप लेकर के आइए। दिव्य स्तुति करते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमती के हितकारी, हर्षित महातारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, गंधासुर जाना मन अनुमाना, सूदन वेद पढ़ाई, जय हर्षित गाई मन मुस्काई, जय जहान दुराई, हृदय उठाई हृदय लगाई, पाय धर्म में दीना, तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, प्राणदास हरिणा। और जब अंदर शाही वेद पठाई, बस कर चाहे नारी, गौवन हितकारी सुर मन धारी, नख पर गिरवर धारी, गंधासुर मारो अति हंकारो, भक्तासुर संहारी, बकासुर मारो बहुत डरायो, ताको वदन विधारी, जय जगदानी प्रभु जग पानी, ताहि दीन दुखलोका, ब्रह्मासुर आए अति सुख पाए, भगत भये जय सोका। और यह छंद अनोखा है इस रूपा, जो नैया को आए, जैसा नहीं कोई त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल पावे। जिस स्तुति भगवान की करे हैं, नंद यशोदा तप कियो, मोहन सो मन लाए, देखन चाहत बाल सुख, रहे कछुक दिन जाए, जय नक्षत्र मोहन भयो, सो नक्षत्र पड़ियो आए, चारु बधाई रीत सब करत यशोदा माए। दिव्य स्तुति करी है। भगवान छोटे से बालक के रूप में आए हैं, छोटे से बालक के रूप में हैं और आज हम धन्य हो गए जो आप पधारे हैं, जो आप पधारे हैं। टोकरी में रख लेते हैं, एक टोकरी में भगवान को रखते हैं और चल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं तो समस्त कारागार जो बंधन होते हैं मुक्त हो जाते हैं। जो माधव के साथ चलता है उसके समस्त बंधन टूट जाते हैं, समस्त ताले टूट गए और पहरेदार सो गए। और वसुदेव जी भगवान को धारण करके चल पड़े नंद के द्वार। यमुना मैया बढ़ गई, भगवान के चरणों को छूना चाहती हैं, तभी दाढ़ी तक पहुंच गई और भगवान ने चरण नीचे किया है, स्पर्श करके यमुना जी नीचे पहुंच गई है। भगवान लेकर के उन्हें नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। और आइए आज हमारे कान्हा हमारे बीच आ रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।
सिखा